हेलो एवरीवन, दिस इज़ मोहित एडवोकेट एंड आज की वीडियो में मैं सेक्शन 154 ऑफ द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर जिसको बोलते हैं एफआईआर फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट, उसके प्रोविज़न आपको बिल्कुल अच्छे से डिटेल में हिंदी में समझाने वाला हूँ। तो मैं इस प्रोविज़न को रीड करूँगा अपनी क्रिमिनल मैनुअल जो कि सीआरपीसी की है, उससे में से मैं इंग्लिश में जो प्रोविज़न है हूबहू रीड करूँगा और आपको इन डिटेल जो कि ज़रूरी है हिंदी में समझाना वो बताऊँगा। तो मैं रीड करने लग रहा हूँ अब सेक्शन 154 का सब सेक्शन 1 जो कि बोल रहा है एवरी इन्फॉर्मेशन रिलेटिंग टू द कमीशन ऑफ अ कॉग्निजेबल ऑफेंस। कह रहा है हर खबर जो किससे संदर्भ रखती है, किसी ऐसे अपराध से जो कि कॉग्निजेबल कैटेगरी का है। अब कॉग्निजेबल कैटेगरी का अपराध कौन से होते हैं? वो वाले अपराध जिसमें पुलिस ऑफिसर की पावर है कि वो किसी अपराधी को बिना अरेस्ट वारंट दिखाए हुए, मजिस्ट्रेट से बिना अरेस्ट वारंट दिखाए हुए उसको गिरफ्तार कर सकते हैं। तो वो होते हैं कॉग्निजेबल ऑफेंसेस। ओके, सो कह रहा है इफ़ गिवन ओरली टू एन ऑफिसर इंचार्ज ऑफ अ पुलिस स्टेशन। कह रहा है वो जानकारी अगर मौखिक रूप से एक व्यक्ति द्वारा दी जा रही है, किसको? एसएचओ पुलिस स्टेशन को, जो ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन होता है, मतलब एसएचओ को। तो कह रहा है तो एसएचओ उसको क्या करेगा? शैल बी रेड्यूस टू राइटिंग बाय हिम। तो एसएचओ द्वारा वो राइटिंग में लिख ली जाएगी, लिखित कर लेगा उस जानकारी को जो वो व्यक्ति दे रहा है। और अंडर हिज डायरेक्शन, कह रहा है या तो लिखित में कर लेगा कौन? जो एसएचओ ने किसी व्यक्ति को बोला है, अपने जूनियर ऑफिसर को बोला है कि आप इसकी जानकारी इनकी लिख लीजिए। तो कह रहे हैं एंड बी रेड ओवर टू द इन्फॉर्मेंट। और कह रहा है जो जानकारी लिख ली जाएगी उसको पढ़कर सुना दी जाएगी उस खबर देने वाले को। कह रहा है एंड एवरी सच इन्फॉर्मेशन वेदर गिवन इन राइटिंग और रेड्यूस टू राइटिंग एज ओवरसेड। कह रहा है जो जानकारी लिख कर आपने लिख ली है, जो बोलकर दी गई थी, जो ऊपर बताया गया है, कह रहा शैल बी साइंड बाय द पर्सन गिविंग। तो वो व्यक्ति जिस द्वारा वो जानकारी दी जा रही है, वो व्यक्ति इसको साइन कर लेगा, इस जानकारी को नीचे अपने हस्ताक्षर कर देगा। और कह रहा है एंड द सब्सटेंस देयर ऑफ शैल बी एंटर्ड इन द बुक टू बी केप्ट बाय सच ऑफिसर इन सच फॉर्म एज द स्टेट गवर्नमेंट मे प्रिस्क्राइब। और कह रहा है जो उस जानकारी की सब्सटेंस है, उसमें क्या मुद्दे हैं, वो उसकी एंट्री एक बुक में कर लेगा, जिस बुक को बोलते हैं रजिस्टर ऑफ एफआईआर। तो वो हर राज्य सरकार मुहैया करवा देती है पुलिस थाने में। तो कह रहा है जो उस जानकारी की सारी इन्फॉर्मेशन जो कि अहम मुद्दे हैं, उसको रजिस्टर ऑफ एफआईआर में नोट कर लेगा वो एसएचओ या वो सबऑर्डिनेट जूनियर पुलिस ऑफिसर जिसको जानकारी लेने के लिए बोला हुआ था। अब सब सेक्शन 1 का प्रोवाइजो 1 कहता है प्रोवाइडेड दैट इफ द इन्फॉर्मेशन इज गिवन बाय द वुमन अगेंस्ट ह्यूमन इन्फ्लुएंस अंडर 326A, 326B, 354, 354A, 354B, 354C, 354D। अब कह रहा है बताया गया है प्रोवाइजो में, ये बता रहा है कि कोई वुमेन है, कोई महिला है जिसके विरुद्ध कौन से ऑफेंस हुए हैं, या तो उसके ऊपर एसिड फेंकने का प्रयास हुआ है, या उसके ऊपर एसिड फेंक दिया गया है, या उसके प्रति कोई सेक्सुअल हरेसमेंट हुई है, या उसके प्रति कोई डिसरोबिंग हुई है, उसके कपड़े कुपड़े निकालने की कोशिश की है उस महिला के। एंड हम देखो हम लो कैटेगरी के बंदे हैं, हम सब चीज़ को वाइडली समझ के चलेंगे, कोई भी हम छोटा स्कोप लेके नहीं चलेंगे। सो डिसरोबिंग हुई है, कोई कपड़े निकालने का प्रयास हुआ है या उसके निकाल दिए गए हैं, तो बोल रहा है, या कोई सेक्सुअल हरेसमेंट हुई है, स्टॉकिंग हुई है, वोयरिज्म हुआ है, मतलब उसका कोई पीछा कर रहा था, या कोई सेक्सुअल रिलेटेड ऑफेंस हुए हैं जैसे रेप वगैरह के ऑफेंस हुए हैं, या तो हो गए हैं या उनका प्रयास हुआ है, अटैम्प्ट हुए हैं। तो कह रहा है ऐसी खबर अगर वो महिला देगी तो उस खबर की जानकारी कौन रिकॉर्ड करेगा? एक वुमेन पुलिस ऑफिसर, एक महिला पुलिसकर्मी ही उसकी जानकारी को लिखेगी, या फिर एक महिला पुलिसकर्मी से ही लिखवाया जाएगा जो कि उससे जूनियर है। और कह रहा है और एनी वुमेन ऑफिसर, या कह रहा है कोई भी और वुमेन जो वुमेन कर्मचारी है किसी भी सरकारी कार्यालय की, वो लिख लेगी। कह रहा है अगर पुलिसकर्मी इंपॉर्टेंट नहीं है वो होना, अब मान के चलिए किसी पुलिस स्टेशन में कोई वुमेन महिला कर्मचारी नहीं है, तो ऐसे में और उस एरिया में कोई अपराध हो जाता है, तो कौन लिखेगा? तो कह रहे हैं जो ग्रेड ए एंड ग्रेड बी का कोई ऑफिसर है, वुमेन ऑफिसर, जैसे कोई तहसीलदार हो गया, कोई पटवारी हो गया, कह रहा है वो वाली वुमेन ऑफिसर भी लिख लेंगी। अगर पुलिस ऑफिसर्स उसको रिक्वेस्ट करेंगे कि आप लिख लीजिए जो ये महिला विक्टिम हमें खबर दे रही है, तो वो लिख लेंगे। अब प्रोवाइजो बी क्या बोल रहा है? प्रोवाइजो बी के 3 सब हेड है, ए बी सी। अब प्रोवाइजो 2 का ए सब हेड बोल रहा है इन द इवेंट एट द पर्सन अगेंस्ट वुमेन ऑफेंस अंडर सेक्शन 354। अब ये बोल रहा है जो ऊपर वाले मैंने अभी ऑफेंस बताए थे वो वुमेन के अगेंस्ट होते हैं, उसी में ये बोल रहा है अगर वो वुमेन मेंटली एंड फिजिकली डिसेबल्ड है, अगर वो दिमागी तौर पर और शारीरिक तौर पर अपाहिज है, तो ऐसी इन्फॉर्मेशन रिकॉर्ड होगी और वुमेन पुलिस ऑफिसर रिकॉर्ड करेगा। पर कहाँ? पुलिस थाने में नहीं, उस वुमेन के घर पर जाके, उसके रेजिडेंस पे जाके। ये आपका सब हेड ए बोल रहा है प्रोवाइजो 2 का। और सीधा सीधा प्रोवाइजो बी बोल रहा है, प्रोवाइजो 2 का बी सब हेड बी बोल रहा है द रिकॉर्डिंग ऑफ सच इन्फॉर्मेशन शैल बी वीडियोग्राफ। और कह रहा है जो ये मेंटली एंड फिजिकली डिसेबल्ड महिला जानकारी देगी, तो उसकी जानकारी जो वो दे रही है उसको वीडियोग्राफ, उसकी फिल्म बना ली जाएगी, वीडियोग्राफी हो जाएगी हैंडी कैम से। ओके, सब हेड सी बोल रहा है और कह रहा है जैसे ही पुलिस ऑफिसर इन्फॉर्मेशन लेगा उस महिला से जिसके अगेंस्ट ये ऑफेंसेज हुए हैं, सेक्सुअल रिलेटेड ऑफेंसेज, तो कह रहा है जल्द से जल्द मजिस्ट्रेट के समक्ष ले जाके सेक्शन 164 में, सेक्शन 164 सब सेक्शन 5 कैपिटल ए के बयान भी दर्ज करवा ली जाएंगे मजिस्ट्रेट के पास ले जाकर उस महिला का। अब सेक्शन 154 का सब सेक्शन 2 क्या बोलता है? कॉपी ऑफ द इन्फॉर्मेशन एज रिकॉर्डेड इन द सब सेक्शन 1 शैल बी गिवन फोर्थविथ फ्री ऑफ कॉस्ट टू द इन्फॉर्मेंट। कह रहा है एक नकल, जो जानकारी एक व्यक्ति ने कोई जानकारी दी, तो कह रहा है वो जानकारी रिकॉर्ड हो गई, लिखित में हो गई, सब कुछ हो गया, सिग्नेचर हो गया और एंट्री हो गई रजिस्टर ऑफ एफआईआर में,
अब कह रहा है कि उस जानकारी की नकल किसको दी जाएगी, बिना किसी पैसे लिए हुए किसको दी जाएगी, इन्फॉर्मेंट को, जिसने जानकारी दी थी इन्फॉर्मेंट को। तो इसमें मेन समझने का ये है कि विक्टिम को नहीं दी जाएगी, जिसके विरुद्ध ऑफेंस हुआ ना उसको नहीं दी जाएगी, जो इन्फॉर्मेशन दे रहा है उसको दी जाएगी, उसको बोलते हैं इन्फॉर्मेंट। अब सबसेक्शन 3 क्या बोल रहा है, 154 का बोल रहा है, एनी पर्सन एग्रीड बाय रेफ्यूजल ऑन द पार्ट ऑफ द ऑफिसर इन चार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन टू रिकॉर्ड द इन्फॉर्मेशन। कह रहा है अब सबसेक्शन 3 बहुत ईजी है, बोल रहा है कि एसएचओ, जो एसएचओ होता है पुलिस थाने का, उसने मना कर दिया, किसी व्यक्ति को डिनाई कर दिया कि मैं आपकी जो आप इन्फॉर्मेशन दे रहे हो, जानकारी दे रहे हो, वो नहीं लिख सकता, तो आप जाइए यहाँ से, आप झूठ बोल रहे हैं, या कुछ भी XYZ रीजन करके वो आपको निकाल देता है। तो वो कह रहा है कि आप अब क्या करोगे, जो एग्रीड, जो अपने आप को दुखी मानता है ऐसे उस एसएचओ के कहने से, सो वो बंदा लिखित में करेगा अपनी इन्फॉर्मेशन को खुद, या किसी से लिखित में करवा लेगा, और डाक के द्वारा बाय पोस्ट एसपी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस उस जिले के एसपी के पास उसको बाय पोस्ट डाक से भेज देगा। और कह रहा है अगर उसको एसपी को वो रिसीव होगी, डाक तो रिसीव होगी, पोस्ट रिसीव होगा, और कह रहा है एसपी उसको पढ़ता है और सेटिस्फाई हो जाता है, संतुष्ट हो जाता है कि हाँ भाई इस जानकारी से ये पता लग रहा है कि कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस की जानकारी मिल रही है, एक अपराध की जानकारी मिल रही है। तो एसपी या तो उसको खुद इन्वेस्टिगेट करने लग जाएगा, उसकी जांच पड़ताल खुद करने लग जाएगा, या फिर किसी जूनियर पुलिस ऑफिसर को बोल देगा कि इसकी जांच पड़ताल करो। मतलब अगर उसने किसी कांस्टेबल को बोल दिया, किसी एएसआई को बोल दिया जो कि एसएचओ इंस्पेक्टर से नीचे होते हैं, तो कह रहा है उनको बोल दिया, तो उसके पास, उस कांस्टेबल के पास, उस एएसआई के पास, उस हेड कांस्टेबल के पास भी किसकी पावर आ जाएंगी, एसएचओ, एक एसएचओ वाली पावर आ जाएंगी, जो ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन होता है ना, उसकी ही पावर्स आ जाएंगी। तो ये था हमारा पूरा सेक्शन 154 के 3 सब सेक्शन है, इसमें सब सेक्शन 1, 2, 3 ये तीनों मैंने आपको बता दिए हैं। अब बिल्कुल एक इंपॉर्टेंट बात बताता हूँ एफआईआर से जुड़ी हुई। एफआईआर देखिए, नॉर्मली बिल्कुल भी पुलिस वाले सोचते हैं कि नहीं रिकॉर्ड करते हैं, आपको बहुत चक्कर कटवाते हैं। अगर कोई हीनियस क्राइम हुआ तब तो बिल्कुल कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कोई ऐसा क्राइम हुआ है जिसके लिए उन्हें इन्वेस्टिगेशन ज़्यादा करनी पड़ेगी, तो मे बी लिटिल बिट फिशी हो जाता है मामला। सो आपको ये प्रोविज़न पता होने चाहिए जिससे लेके आप उनको बता सकते हैं कि ऐसा हो सकता है, ये लिखा हुआ है, हमारे विधायिका ने, हमारे लेजिस्लेचर ने इस बुक में ये लिखा हुआ है, तो आप ये क्यों नहीं कर रहे हैं। आप बिल्कुल, आपकी राइट है आपका बताना, आप बता सकते हैं उनको। एंड मेन बात अब मैं आपको बताने वाला हूँ कि जब एक एफआईआर, जैसे कॉमन व्यक्ति मेरे पास भी खूब आते हैं, वो बोलते हैं जी एफआईआर के लिए आप हमारी शिकायत लिख दीजिए, आप हमारी शिकायत लिख दीजिए, आप ड्राफ्ट कर दीजिए। तो मैं उनको यही बताता हूँ, मैं उनकी एफआईआर तो लिख देता हूँ जो भी वो फैक्ट्स बताते हैं। एंड मेन बात फिर वो कहते हैं जी आप हमारी है ना कॉपी हर जगह भिजवा दीजिए, कमिश्नर के पास, एसपी के पास, डीएसपी के पास। मैं उनको साफ से मना कर देता हूँ कि ऐसा नहीं होगा, दिस इज़ नॉट पॉसिबल। अब वो पूछते क्यों जी, मैं उनको बोलूँगा मैं डाक के द्वारा, या आप जाके सिर्फ एसएचओ को आप इसकी कॉपी देना है एफआईआर की जो मैं लिख रहा हूँ इस फैक्ट्स की। आप मेरे से ये मत बोलिए कि आप एसपी के पास भी डाक से भिजवा दीजिए, क्योंकि अगर आपको एसएचओ मना कर देगा, रेफ्यूज़ करेगा, तभी मैं डाक से एसपी के पास भिजवाऊंगा, क्योंकि फर्स्ट स्टेप है आपका, एसएचओ को आप इन्फॉर्मेशन दोगे। अगर फिर वो रेफ्यूज़ करता है तो ही आपकी नेक्स्ट रेमेडी बनेगी एसपी के पास पहुँचाने की। आप डायरेक्ट 3-3, 2-2 कॉपी अलग अलग दफ्तर में नहीं पहुँचाएंगे, क्योंकि इससे गलत इंप्रेशन पड़ता है। वो एसएचओ भी फ्रस्ट्रेट हो जाता है कि मेरे पास इन्फॉर्मेशन आई है और मैं देखने लग रहा हूँ, इतनी देर में एसपी ऑफिस से भी फ़ोन आने लग रहा है कि मेरे पास भी इन्फॉर्मेशन आ गई, आप क्या कर रहे हो, आप क्यों नहीं लिख रहे हो। तो ये इस पर गलत इंप्रेशन पड़ता है, जो कि इन्फॉर्मेट पे, जो कि खबर दे रहा है। सो ये आप ध्यान रख लीजिएगा, ये बहुत केसेस में होता है और ये गलत प्रैक्टिस है। कई वकील भी इसे करते हैं, जो कि बहुत गलत प्रैक्टिस है। एक साथ कई जगह पे इन्फॉर्मेशन नहीं देनी चाहिए। आप सीधा एक ही, जिस पुलिस स्टेशन में हुआ है ऑफेंस या जिस पुलिस स्टेशन में नहीं हुआ है, तो आप एग्जांपल देखो, कोई महाराष्ट्र में मर्डर हुआ है और आप गुड़गांव, आप हरियाणा के रेजिडेंट हो, आपने महाराष्ट्र में कोई मर्डर होते देखा है, अब वहाँ से तो डर के मारी गुड़गांव में अपने रेजिडेंट में हरियाणा में आ गए, तो कह रहा है आप हरियाणा के किसी पुलिस थाने में अगर उस महाराष्ट्र के मर्डर की इन्फॉर्मेशन दोगे ना, क्योंकि मर्डर केस कॉग्निजेबल केस होते हैं जिसमें पुलिस ऑफिसर गिरफ्तारी कर लेता है बिना किसी वारंट दिखाए, तो कह रहा अगर आप हरियाणा के किसी पुलिस थाने में उस महाराष्ट्र के मर्डर की इन्फॉर्मेशन दोगे ना, तो 100% वह जानकारी उस पुलिस ऑफिसर को नोट करनी पड़ेगी, लिखनी पड़ेगी। वो ये नहीं कह सकता आप महाराष्ट्र में जाओ, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये कहता है कॉग्निजेबल केस और एफआईआर ऐसे रिकॉर्ड होती है। तो कृपया करके ध्यान रखिएगा, और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एक बार रीडिंग भी कर लीजिएगा। मैं फोटोज़ भी अटैच कर रहा हूँ नीचे डिस्क्रिप्शन में। सो थैंक यू, बाय बाय।